माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद भी, माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, कोई संज्ञान नहीं लिया। इसी से समझ में आता है कि देश के सैनिकों का, देश की बेटी का, देश के गौरव का अपमान करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी जी का कल जो दरभंगा में कार्यक्रम था वो अंबेडकर हॉस्टल में संवाद कार्यक्रम था। और संवाद होता है, चार लोग साथ बैठ गए तो वार्तालाप हुआ तो संवाद हो गया। लेकिन उसको जिस तरह से हाइप किया, जिस तरह से रोकने का काम किया, जिस तरह से बाबा साहब के विचारों को कहीं ना कहीं रोकने के लिए पूरी सरकार, पूरा अमला लग गया, इससे ही स्पष्ट होता है कि बिहार में दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के प्रति सरकार का क्या रवैया। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज मैगजीन। देखिए, मैं मौजूद हूँ RJD प्रदेश कार्यालय पटना। उनके जो पार्टी है बीजेपी के मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ कुछ अपशब्द कहा, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, लेकिन कहने के विपक्ष उसको घेर भी रही। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नल सोफिया देश की बेटी, देश की अभिमान और देश के प्रति जिस समर्पण भाव से उन्होंने काम किया और जिस तरह से उन्होंने देश और देशवासियों का सर पूरी मजबूती के साथ ऊंचा करने में जो अपनी महती भूमिका अदा की, वो सभी ने देखा। लेकिन अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति एजेंडा की करती है, जो राजनीति ध्रुवीकरण की करती है, उसी के अंतर्गत इस तरह की भाषा, जो शर्मनाक भाषा है और जिसके संबंध में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने भी FIR दर्ज करने का स्वतः संज्ञान लेकर के आदेश दिया। लेकिन अफसोस की बात है कि भाजपा सरकार जो मध्य प्रदेश में है, उसने जो FIR की कॉपी कोर्ट को उपलब्ध कराई, कोर्ट ने आपत्ति प्रकट की और कोर्ट ने कहा कि आपने जिस तरह का FIR दर्ज किया है, ये तो कहीं से FIR लग ही नहीं रहा है। आप इन्वेस्टिगेशन की बात क्यों कर रहे हैं कि हम जांचों उपरांत इसमें और मामले को जोड़ेंगे, जबकि ये शब्दों का मामला है। और जब शब्दों से उन्होंने कहीं ना कहीं देश के सैनिकों का अपमान किया, देश की बेटी का अपमान किया, देश के सैनिकों का अपमान किया है, उस पर सीधा इस धारा में आप मुकदमा दर्ज कीजिए, FIR दर्ज कीजिए और शाम तक हमको उसका रिपोर्ट दीजिए। आज उसकी फिर से सुनवाई होनी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विजय शाह गए थे कि राहत मिल जाए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह की कड़ी टिप्पणी की और जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने रिमार्क दिया, उससे कहीं ना कहीं उन लोगों को जो एजेंडा की राजनीति करते हैं, जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, जो माहौल खराब करने का कार्य करते हैं, उनके लिए सबक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को एक एक शब्दों का चयन ठीक ढंग से करना चाहिए और शब्दों में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे, किसी के मामले को ठेस नहीं पहुंचे। लेकिन जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मध्य प्रदेश ने विचार दिया है, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की है, ये पूरे देश के लोगों को शर्मसार किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग शर्मसार नहीं हुए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद भी, माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, कोई संज्ञान नहीं लिया। इसी से समझ में आता है कि देश के सैनिकों का, देश की बेटी का, देश के गौरव का अपमान करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी शर्मसार नहीं होती है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस मामले को उस दृष्टि से प्रस्तुत कर रही है जैसे उसको इससे कुछ राजनीतिक लाभ मिले। राजनीतिक लाभ की दृष्टि भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती रही है, उस राजनीति का पोल माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खोल दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि माननीय न्यायालय से सोफिया के मामले पर, देश के सैनिकों को अपमानित करने वाले मामले पर, देश को शर्मसार करने वाले मामले पर देश की जनता जो न्याय की उम्मीद कर रही है, न्याय मिलेगा। और ऐसे मंत्री जो कहीं ना कहीं देश के अंदर दुर्भावना का माहौल खड़ा किए हैं, जो देश के अंदर गंगा जमुनी संस्कृति को समाप्त करने का माहौल खड़ा किए हैं, जो देश के अंदर इस तरह का माहौल खड़ा करके अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, उनको सबक मिलेगा। और ऐसा करने से पहले 100 बार वैसे लोग सोचेंगे जो इस तरह की राजनीति करते रहे। कल राहुल गांधी पहुंचे थे पटना, कहने के दरभंगा में उनके साथ रोकने का काम किया गया। कहने के क्या लगता है, राजनीति कहीं दूसरी दिशा में जा रही है? जो जिस तरीके से कहा जा सकता है महागठबंधन मजबूती स्थिति में जा रही है, उसको देखते हुए
यानी कि सत्ता दल इस तरह का कुछ कर रही है? देखिए, राहुल गांधी जी का कल जो दरभंगा में कार्यक्रम था, वो अंबेडकर हॉस्टल में संवाद कार्यक्रम था। और संवाद होता है, 4 लोग साथ बैठ गए तो वार्तालाप हुआ तो संवाद हो गया। लेकिन उसको जिस तरह से हाइप किया, जिस तरह से रोकने का काम किया, जिस तरह से बाबा साहब के विचारों को कहीं ना कहीं रोकने के लिए पूरी सरकार, पूरा अमला लग गया, इससे ही स्पष्ट होता है कि बिहार में दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के प्रति सरकार का क्या रवैया है। सरकार नहीं चाहती है कि इन वर्गों का नेतृत्व सामने उभर करके आए, इन वर्गों को मान सम्मान मिले, इन वर्गों को पहचान मिले। इसीलिए इस तरह की भावना और इस तरह की दुर्भावना के तहत डबल इंजन सरकार काम कर रही है। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, अब देश का एक एक आम आवाम, एक एक नौजवान, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज जाग चुका है और उसको पता है कि हमारी जो 90% भागीदारी है उसकी हिस्सेदारी नहीं तय की जा रही है और उसको किस तरह से हमको लेना है, उसके लिए सब सजग हो चुके हैं। और उसी सजगता का परिणाम है कि कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता बेचैन हो गए हैं और इस बेचैनी में इस तरह का कार्य कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं संविधान और संवैधानिक प्रक्रिया को, संविधान को कमजोर करने वाला कार्य लगता है। और इस तरह के कार्यों से समाज में जो माहौल खड़ा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो स्पष्ट